नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी संजय के बाद अब बाहर आने वाला है आग के एक और शेर की। साथ ही वरुण के गढ़ पीलीभीत में जमकर गरजे अखिलेश की। वहीं बात होगी 5 साल बाद फिर गेहूं काटने उतरी हेमा मालिनी की। और इन घोटालों के जांच की बात सुन टेंशन में आई भाजपा की। इधर थरूर के नए आरोप से बीजेपी की बड़ी मुश्किल की। वहीं पीएम को जेल भेजने वाले बयान पर भड़की मीसा भारती की। और खबर के अंत में बात होगी लद्दाख को छोड़ पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर को थमाया कौन सा लॉलीपॉप। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए नई याचिका की दायर। कहा, लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करना चाहता हूं। कोर्ट ने सीबीआई ईडी से जवाब मांगा। सीबीआई को के कविता की 15 अप्रैल तक रिमांड मिली। शराब नीति केस में कल तिहाड़ से गिरफ्तार हुई थी। केजरीवाल भी इसी मामले में है जेल में। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर। HAL से लेकर GST तक हर मुद्दे पर घेरा। अखिलेश यादव बोले, भाजपा की गारंटी नहीं घंटी है। किसानों पर थार चढ़ाने वालों को टिकट दे दिया। चुनाव ऐलान के बाद पीलीभीत में पहली रैली की अखिलेश यादव ने। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में सीबीआई कांग्रेस की चुनौती। कथित घोटालों की जांच कराए बीजेपी। झूठ से सत्ता पाई भाजपा, बोली सब नपेंगे। बसपा ने 9 प्रत्याशियों का ऐलान किया। आजमगढ़ में भीम राजभर को उतारा। लिस्ट में भाजपा छोड़ आए 3 ब्राह्मण और 1 दलित प्रत्याशी। प्रधानमंत्री को जेल भेजने वाले बयान को लेकर भड़की मीसा भारती। पत्रकारों से कहा, बीजेपी का एजेंडा सेट मत कीजिए। सरकार बनी तो इलेक्टोरल बॉन्ड की जांच जरूर होगी। विनेश फोगाट बोली, डोप में फंसाने की साजिश। कोच फिजियो को मान्यता नहीं। ओलंपिक में खेल से रोकने का किया गया प्रयास। 17% तक महंगा हो सकता है मोबाइल रिचार्ज। 5G सर्विस के लिए भी लगेगा 5 से 10% ज्यादा चार्ज। जून जुलाई से टैरिफ बढ़ा सकती है टेलीकॉम कंपनियां। तमिलनाडु में लगे जी-पे के पोस्टर्स। इनमें पीएम मोदी की तस्वीर और QR कोड। स्कैन करने पर एक वीडियो में भाजपा के भ्रष्टाचार का दावा। मोदी बोले, जम्मू कश्मीर को फिर राज्य का दर्जा मिलेगा। कहा, कुछ लोग मुगलों की तरह सावन नवरात्रि में मटन खाने का वीडियो डालकर चिढ़ाते हैं। आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर सचिन पायलट। राहुल के कार्यक्रम की तैयारियों का लेंगे जायजा। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जगदलपुर में लेंगे सभा। हेमा मालिनी ने प्रचार के दौरान गेहूं काटा। खेत पर महिलाओं से की बात। सोशल मीडिया पर लिखा, मेरो ब्रज लगे मोहे जगते प्यारो। शशि थरूर ने भाजपा वाम दलों पर लगाया साठगांठ का आरोप। बोले, इससे सिर्फ बीजेपी को होगा फायदा। ममता बोली, हमारे कारण बेंगलुरु कैफे कांड के आरोपी गिरफ्तार हुए। वे यहाँ के निवासी नहीं। बीजेपी नेता ने कहा था, बंगाल आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना। हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं देते। दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर फिर लगाए आयोग पर गंभीर आरोप। पूछे ये सवाल, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना कितनी। क्या सच हो जाएगा आपका डर। समझे सभी पहलुओं को। कनाडा ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन से भारतीय स्टाफ को हटाया। कहा, भारत ने 41 कनाडाई डिप्लोमेट्स हटाए थे, इसलिए लिया ये फैसला। चलिए जानते हैं अब बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए नई याचिका की दायर। कहा, लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार करना चाहता हूं। कोर्ट ने सीबीआई ईडी से मांगा जवाब। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए नई याचिका दायर की है। याचिका में इस बार उन्होंने लोकसभा चुनाव में प्रचार करने का हवाला दिया है। बता दें कि स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने मनीष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है। अब मामले की अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी। सीबीआई को के कविता की 15 अप्रैल तक मिली रिमांड। शराब नीति केस में कल तिहाड़ से हुई थी गिरफ्तार। यहाँ बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में 15 अप्रैल तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा है। सीबीआई ने कविता से पूछताछ करने के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी थी। सीबीआई का कहना है कि शराब नीति से जुड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कविता का सबूतों से सामना कराने की जरूरत है। उन्होंने आपकी रिश्वत के भुगतान के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उधर के कविता के वकील ने सीबीआई की इस एक्शन को अवैध बताया है। उन्होंने जांच एजेंसी पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे कर्नाटक के
के गृह मंत्री परमेश्वर हाल से लेकर जीएसटी तक हर मुद्दे पर घेरा। बता दें कि लोकसभा चुनाव शुरू होने में बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब इसी बीच कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने आज भाजपा को आड़े हाथों ले लिया। उन्होंने कांग्रेस की जीत पर विश्वास व्यक्त करते हुए दावा किया कि आम आदमी को केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कर्नाटक के मंत्री ने कहा कि पिछले चुनावों से इस बार का चुनाव अलग है। हम देख सकते हैं कि लोगों की सोच में बदलाव आया है, उनके फैसले लेने के संदर्भ में बदलाव आया है। अब वे कांग्रेस की ओर अधिक देख रहे हैं। अखिलेश बोले भाजपा की गारंटी नहीं घंटी है, किसानों पर थार चढ़ाने वालों को टिकट दे दिया। जी हां, लोकसभा चुनाव ऐलान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज पीलीभीत में पहली चुनावी रैली की। उन्होंने भाजपा के गारंटी कैंपेन पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आपको इनकी गारंटी याद है, इन्होंने कोरोना काल में थाली और ताली बजवाई, उसी तरह इनकी गारंटी नहीं घंटी है जो गारंटी देते फिर रहे हैं। उनकी सरकार में हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया। युवा जानते होंगे कि परीक्षा क्यों रद्द हुई। 1 2 नहीं 9 या 10 पेपर लीक हुए हैं। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को काले कानून वापस लेने पड़ेंगे। जो लोग दिल्ली नहीं जा पाए उन्होंने पीलीभीत में रहकर भी काले कानून का विरोध किया था, लेकिन भाजपा ने उन लोगों को सम्मान दिया जिन्होंने किसानों पर थार चढ़ा दी थी। थार चढ़ाने वालों को भी इन्होंने टिकट दे दिया। छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में सीबीआई कांग्रेस की चुनौती, कथित घोटालों की जांच कराए बीजेपी, झूठ से सत्ता पाई। बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और बीजेपी के नेता बयानबाजी करके एक दूसरे पर वार कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस कथित घोटालों को लेकर बीजेपी सरकार की ओर से सीबीआई जांच की घोषणा पर सवाल उठ रहा है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी नेताओं ने विधानसभा चुनाव के दौरान कथित घोटालों के बयान देकर जनता को गुमराह किया और सत्ता पाली। प्रदेश में बीजेपी की सरकार आए 4 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन अब तक कथित सीजीपीएससी घोटाले और बीरनपुर कांड में सीबीआई जांच शुरू नहीं हो पाई है। बसपा ने 9 प्रत्याशियों का किया ऐलान, आजमगढ़ में भीम राजभर को उतारा। जी हां, बता दें कि बसपा ने यूपी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट आज जारी कर दी। इसमें 9 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। आजमगढ़ से भीम राजभर, घोसी से बालकृष्ण चौहान, एटा से मोहम्मद इरफान, धरौरा से श्याम किशोर अवस्थी, फैजाबाद अयोध्या से सचिदानंद पांडे, बस्ती से दयाशंकर मिश्र, गोरखपुर से जावेद सिमनानी, चंदौली से सत्येंद्र कुमार मौर्य, रॉबर्ट्सगंज से धनेश्वर गौतम को उतारा गया है। प्रधानमंत्री को जेल भेजने वाले बयान को लेकर भड़की मीसा भारती, पत्रकारों से कहा बीजेपी का एजेंडा सेट मत कीजिए। जी हां, बता दें कि लालू यादव की बड़ी बेटी और पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती मीडिया पर भड़क गई। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि बीजेपी का एजेंडा सेट मत कीजिए। दरअसल 3-4 दिन पहले मीसा भारती ने बयान दिया था कि हमारी सरकार बनी तो पीएम मोदी और बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। पत्रकारों ने इसे लेकर उनसे सवाल किया। इस सवाल पर मीसा भड़क गई और पत्रकारों से कहा कि बीजेपी का एजेंडा सेट मत कीजिए। मैंने ये नहीं कहा है, पूरा बयान आप लोग तो दिखाते ही नहीं, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बयान दिया था। मैंने कहा था कि हमारी सरकार बनी तो इसकी जांच करवाएंगे और सबको जेल में डालेंगे। 17% तक महंगा हो सकता है मोबाइल रिचार्ज, 5G सर्विस के लिए भी लगेगा 5 से 10% ज्यादा चार्ज। जी हां, बता दें कि टेलीकॉम कंपनियां मोबाइल सर्विस के अलग अलग प्लान्स का टैरिफ बढ़ाने जा रही हैं। एंटी स्टॉक ब्रेकिंग की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मोबाइल सर्विस के टैरिफ में 15 से 17% की बढ़ोतरी की जा सकती है। वहीं जियो और एयरटेल अपने प्रीमियम यूजर्स को दे रही अनलिमिटेड डेटा भी बंद कर सकती हैं। टैरिफ में बढ़ोतरी का फैसला जून जुलाई तक कंपनियां कर सकती हैं। कुछ अन्य एक्सपर्ट का मानना है कि मोबाइल फोन सर्विस 20% तक महंगी हो जाएंगी। तमिलनाडु में लगे जीपे के पोस्टर्स, इनमें पीएम मोदी की तस्वीर और क्यूआर कोड। बता दें कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु में कई जगहों पर पीएम मोदी की सरकार पर घोटालों का आरोप लगाने वाले पोस्टर नजर आ रहे हैं। पोस्टरों पर जीपे लिखा हुआ है, जिसमें पीएम मोदी की तस्वीर और एक क्यूआर कोड है। इस पर लिखा है कृपया स्कैन करें और घोटाला देखें। पोस्टर स्कैन करने से एक वीडियो खुलता है। वीडियो में एक व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए भाजपा के कथित घोटाले, कैग रिपोर्ट की अनियमितताओं, कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कई भ्रष्टाचार के बारे में बताता है। वीडियो में दावा किया गया है कि भाजपा ने बड़े कॉर्पोरेट्स के कई लाख करोड़ों के कर्ज को माफ किया है। शशि थरूर ने भाजपा वाम दलों पर लगाया साठगांठ का आरोप, बोले इससे सिर्फ बीजेपी का फायदा। जी हां, बता दें कि कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने एक बार फिर से भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने तिरुवनंतपुरम में वाम दलों पर भाजपा विरोधी वोटों को विभाजित करने का आरोप लगाया है। कहा कि वाम दल दावा करते हैं कि वे विपक्षी एकता के
बारे में बहुत चिंतित हैं, लेकिन वह यह बताने में नाकामयाब है कि वह भाजपा के कुशासन पर ध्यान देने की बजाय आखिर अपनी ऊर्जा उन्हें गिराने में क्यों लगा रहा है। आगे थरूर ने कहा कि यह विडंबना है कि वाम दल संसदीय सीट पर भाजपा विरोधी मतों को बांटना चाहता है और वायनाड में गठबंधन धर्म का प्रचार करना चाहता है, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं देते? दिग्विजय सिंह ने ईवीएम को लेकर फिर आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, पूछे ये सवाल। जी हां, बता दें कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है। उन्होंने इस बार चुनाव आयोग को लेकर भी शिकायत के लहजे में कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर आयोग के पास गए थे, लेकिन आयोग ने न तो उन्हें जवाब दिया और न ही उन्हें मिलने का समय दिया। गौरतलब है कि दिग्विजय सिंह ईवीएम पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में राजगढ़ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। दिग्विजय अपने चुनावी अभियान के दौरान भी ईवीएम को लेकर लगातार मुखर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईवीएम एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इसमें गड़बड़ी की जा सकती है। दर्शकों, क्या बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए? कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही रोज की सच्ची और ताजा खबरों के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।